खड़ी बोली हिंदी गद्य के शुरुआती समय में 4 लेखकों ने लगभग एक ही कालखंड में साहित्य रचना शुरू की। इन्हें खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रथम 4 उन्नायक या प्रथम 4 स्तंभ कहा जाता है। इनके नाम हैं क्रमशः मुंशी सदाशिवलाल, सैयद इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल। आज की वीडियो में लल्लू लाल पर विस्तृत चर्चा प्रश्नों के माध्यम से की जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया से मैं इसके आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुंशी सदाशिवलाल, सैयद इंसाअल्लाह खां तथा सदल मिश्र पर अलग अलग वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। लल्लू लाल का जन्म कब हुआ था? तो लल्लू लाल का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1835 ईस्वी में हुई थी। लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800 ईस्वी में गिलक्राइस्ट के सहायक के रूप में सर्टिफिकेट मुंशी या भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत हुए। भाषा मुंशी को उस समय भाखा मुंशी भी कहा जाता था। गिलक्राइस्ट कौन थे? तो जॉन बार्थी गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष थे। और कहीं कहीं पे यह भी जिक्र मिलता है कि यह फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। लल्लू लाल को वहाँ पे काजम अली जवां और मजहर अली विला 2 सहायक भी मिले थे। लल्लू लाल की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। इनकी भाषा में ब्रज भाषा के रूपों की भरमार है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस लेखक की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, या खड़ी बोली के प्रथम 4 उन्नायकों में से किसकी भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि लल्लू लाल की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। लल्लू लाल लालचंद, लल्लू जी तथा लालो लाल नाम से भी प्रसिद्ध थे। और ये जब कविता करते थे तो उसमें अपना उपनाम लाल कवि लिखते थे। लल्लू लाल की जो रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। लल्लू लाल की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है प्रेम सागर। इसका एक दूसरा नाम भी है नागरी दशम। प्रेम सागर का दूसरा नाम क्या है? प्रेम सागर का दूसरा नाम है नागरी दशम। यह 1803 ईस्वी में लिखी गई थी और इसका प्रकाशन हुआ था 1810 ईस्वी में। कलकत्ता से यह प्रकाशित हुई थी। लल्लू लाल का खुद का अपना एक प्रेस था जिसका नाम था संस्कृत प्रेस। उसी प्रेस से इन्होंने रचना का प्रकाशन किया था। प्रेम सागर का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में कृष्ण लीला विस्तार पूर्वक 90 अध्यायों में कही गई है। सन 1510 ईस्वी में चतुर्भुज दास ने इसका दोहे और चौपाई में ब्रज भाषा में अनुवाद किया। इसी अनुवाद के आधार पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर को खड़ी बोली में लिखा है। खड़ी बोली में होने के बावजूद इसमें ब्रज भाषा का मेल मिल जाता है। हालांकि इसमें श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा 90 अध्यायों में वर्णित है, लेकिन यह श्रीमद् भागवत पुराण का पूर्ण अनुवाद न होकर के उसका संक्षिप्त रूप है। यह उसका पूरा अनुवाद नहीं है बल्कि उसका संक्षिप्त रूप है। श्रीमद् भागवत पुराण का संबंध किससे है? तो श्रीमद् भागवत पुराण का संबंध श्री कृष्ण जी से है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि श्रीमद् भागवत पुराण को भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत और भागवत कथा नामों से भी जाना जाता है, लेकिन यह श्रीमद् भागवत गीता नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता एक अलग रचना है और श्रीमद् भागवत पुराण एक अलग रचना है। दोनों 2 रचनाएं हैं। तो प्रेम सागर जो है वह श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद है। प्रेम सागर प्रारंभिक हिंदी खड़ी बोली का एक अच्छा नमूना है और यह खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृतियों में से एक है। परीक्षाओं में इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। 4 रचनाएं दी रहेंगी और उसमें से पूछ देगा कि प्रारंभिक हिंदी खड़ी बोली गद्य का कौन इसमें से नमूना है। प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृतियों में से निम्न में से कौन सी कृति है? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा प्रेम सागर। रामचंद्र शुक्ल जी प्रेम सागर की भाषा को पूर्वीपन से युक्त मानते हैं। अगर प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन आलोचक प्रेम सागर की भाषा को पूर्वीपन से युक्त मानते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है कि लल्लू लाल ने प्रेम सागर खड़ी बोली में किसके आदेश पर लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जॉन बार्थी गिलक्राइस्ट के आदेश पर लिखा था। प्रेम सागर लिखने का आदेश लल्लू लाल को जॉन बार्थी गिलक्राइस्ट ने दिया था। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि लल्लू लाल को प्रेम सागर खड़ी बोली में लिखने का आदेश किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉन बार्थी गिलक्राइस्ट ने दिया था। और लल्लू लाल ने प्रेम सागर की भूमिका में लिखा भी है, श्रीयुत गुणगाहक गुणियन सुखदायक जॉन गिलक्रिस्ट महोदय की आज्ञा से संवत 1860 अर्थात सन 1803 ईस्वी में लल्लू लाल जी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्त्र अवधीच आगरे वाले ने जिसका सार ले यामनी भाषा छोड़
दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह प्रेम सागर नाम धरा। तो देखिए इसमें लल्लू लाल ने खुद लिखा है कि जॉन गिलक्रिस्ट महोदय की आज्ञा से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसके कहने पर इन्होंने प्रेम सागर लिखा? तो जॉन बार्थी गिलक्राइस्ट के कहने पर लिखा। अब देखिए इसमें यामनी भाषा का जिक्र आया है। यामनी भाषा क्या है? लल्लू लाल के अनुसार यामनी भाषा क्या है? तो उन्होंने अरबी फारसी मिश्रित भाषा को यामनी भाषा कहा है। अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। प्रश्न है, अरबी फारसी मिश्रित भाषा को यामनी भाषा किसने कहा है? विकल्प हैं सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लल्लू लाल ने कहा है। और अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि यह वाक्य उन्होंने कहाँ कहा है, तो प्रेम सागर की भूमिका में कहा है। लल्लू लाल की जो दूसरी प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है शकुंतला नाटक। माधवनल या माधवानल नामक संस्कृत की एक पुस्तक का मोतीराम कवि द्वारा ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया। उसी पुस्तक का खड़ी बोली में लल्लू लाल ने 1799 ईस्वी में अनुवाद किया है। शकुंतला नाटक एक अनुवाद है। और किस भाषा में अनुवाद है? खड़ी बोली में अनुवाद है। अगली रचना है जिसका नाम है माधव विलास। रघुराम नामक एक गुजराती कवि के सभासार और कृपाराम कवि द्वारा पद्म पुराण में संग्रहित योग सार नामक ग्रंथों का सार लेकर लल्लू लाल ने ब्रज भाषा में अनुवाद कर 1817 ईस्वी में प्रकाशित किया। लल्लू लाल ने किस भाषा में अनुवाद किया? ब्रज भाषा में अनुवाद किया। और किस सन में इसका प्रकाशन हुआ? 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक चंपू काव्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि चंपू काव्य क्या होता है? तो चंपू काव्य में पद्य और गद्य दोनों का प्रयोग होता है। जिस भी काव्य में पद्य और गद्य दोनों का प्रयोग हो उसको चंपू काव्य कहते हैं। लल्लू लाल की अन्य रचना है जिसका नाम है सभा विलास। इसके रचना काल के समय में मतभेद है। कुछ आलोचकों का मत है कि यह 1813 ईस्वी में लिखी गई थी और कुछ लोगों का मत है कि 1815 ईस्वी में लिखी गई थी। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा खड़ी बोली है और यह भी अनुवाद है। इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसमें नाना प्रकार के नीति विषयक पदों का संग्रह है। लल्लू लाल की अगली रचना है लताइफ़ हिंदी। ये 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें खड़ी बोली, ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। इसमें 100 लघु कथाएँ हैं। देखिए छोटी छोटी कहानियाँ और चुटकुलों को लतीफ़ कहते हैं, जिसका बहुवचन लतायफ होता है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा खड़ी बोली है। यह भी अनुवाद है। यह न्यू इंसाइक्लोपीडिया हिंदुस्तानी के नाम से प्रकाशित हुआ था। यह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? लताइफ़ हिंदी न्यू इंसाइक्लोपीडिया हिंदुस्तानी के नाम से प्रकाशित हुआ था। और लल्लू लाल ने लताइफ़ हिंदी के लिए बजुबान ई रेख्ता शब्द का प्रयोग किया था। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि लल्लू लाल ने अपनी किस रचना के लिए बजुबान ई रेख्ता शब्द का प्रयोग किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लताइफ़ हिंदी के लिए लल्लू लाल ने बजुबान ई रेख्ता शब्द का प्रयोग किया था। अब रेख्ता क्या है? रेख्ता को उर्दू और हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जाता है। लल्लू लाल की अगली रचना है राजनीति। इसका रचना काल 1809 ईस्वी और कुछ लोग 1812 ईस्वी में मानते हैं। इसमें हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद ब्रज भाषा में है। किसकी कहानियों का अनुवाद है? हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। और किस भाषा में अनुवाद हुआ है? तो ब्रज भाषा में हुआ है। लल्लू लाल की अगली रचना है लाल चंद्रिका। महाकवि बिहारी द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई की यह टीका है। महाकवि बिहारी ने एक बिहारी सतसई नाम की बहुत ही प्रसिद्ध रचना की है। लल्लू लाल ने इसी रचना का ब्रज भाषा में अनुवाद किया और उसका नाम रखा लाल चंद्रिका। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और इसका रचना काल क्या है? 1818 ईस्वी। लल्लू लाल की अगली रचना है सिंहासन बतीसी। सुंदरदास कवि द्वारा ब्रज भाषा में लिखे ग्रंथ का 1799 ईस्वी में खड़ी बोली में अनुवाद किया। सुंदरदास कवि ने ब्रज भाषा में एक ग्रंथ लिखा था, तो लल्लू लाल ने उसी का खड़ी बोली में अनुवाद किया। और कब किया? 1799 ईस्वी में किया। सिंहासन बतीसी में राजा विक्रम के सिंहासन के 32 पुतलियों की कहानी है। लल्लू लाल की अगली रचना का नाम है बैताल पचीसी। इसका रचना काल 1801 ईस्वी है। कवि शिवदास द्वारा संस्कृत में लिखी बैताल पंचविशतिका का सूरत मिश्र ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। उसका लल्लू लाल ने खड़ी बोली में रूपांतर किया। हालांकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी अपनी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज 1854 ईस्वी और दूसरी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में बैताल पचीसी को लल्लू लाल की रचना नहीं मानते हैं। लेकिन लल्लू लाल ने मजहर अली खां के साथ मिलकर के बैताल पचीसी लिखा था। मजहर अली कौन है? मजहर अली उनके सहायक हैं, इसीलिए बैताल पचीसी के लेखक के रूप में मजहर अली का नाम भी मिलता है। लल्लू लाल की अगली रचना का नाम है ब्रज भाषा व्याकरण।
इसका रचना काल क्या है? यह 1811 ईस्वी में लिखी गई थी और सिर्फ यही इनकी मौलिक रचना है। बाकी अब तक जो भी किताबों के नाम आपके सामने आए हैं वह सब अनुवाद थे। कुछ ब्रज भाषा में अनुवाद थे, कुछ खड़ी बोली में अनुवाद थे। इनकी अपनी मौलिक रचना है जिसका नाम है ब्रज भाषा व्याकरण। लल्लू लाल की एक और किताब है जिसका नाम है माधवनल। इसकी रचना 1801 ईस्वी में हुई थी और यह ब्रज भाषा से रेख्ते की बोली में अनुवाद है। रेख्ता क्या होता है? रेख्ता हिंदुस्तानी भाषा थी। यह शैली फारसी, अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों में विकसित हुई और इसे उर्दू और हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जाता है। रेख्ता जो है उर्दू और हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अब चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है, लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन है? विकल्प हैं सुख सागर, नचिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, रानीकेत की कहानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रेम सागर। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। प्रेम सागर किसने लिखा है? तो लल्लू लाल जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? विकल्प हैं सिंहासन बतीसी, बेताल पचीसी, सुख सागर, लाल चंद्रिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुख सागर। सुख सागर लल्लू लाल की रचना नहीं है। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं उसको लल्लू लाल ने लिखा है। सुख सागर किसने लिखा है? सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। अपनी किस रचना को लल्लू लाल ने बजुबान ई रेख्ता कहा है? विकल्प हैं प्रेम सागर, माधव विलास, लाल चंद्रिका, लताइफ हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लताइफ हिंदी को लल्लू लाल ने बजुबान ई रेख्ता कहा है। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं? विकल्प हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल हैं। तो पहला विकल्प सही है। इसी से मिलता है अगला प्रश्न, लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका किस भाषा में लिखी है? विकल्प हैं खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। तीसरा विकल्प सही है। लाल चंद्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, माधव विलास के रचनाकार हैं? विकल्प हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लल्लू लाल। पहला विकल्प सही है। लल्लू लाल ने माधव विलास को लिखा है। हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले कौन से दो लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे? विकल्प हैं लल्लू लाल एवं इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र एवं सदा सुखलाल एवं इंशाअल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लल्लू लाल एवं सदल मिश्र। दूसरा विकल्प सही है। लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। अच्छा, ये प्रश्न तो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन दो लोग पढ़ाते थे। अगर प्रश्न ऐसे रहता कि दो लेखकों के नाम जो फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे, तो प्रश्न ऐसे बनता, हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले कौन से दो लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे? विकल्प हैं लल्लू लाल एवं इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र एवं सदा सुखलाल एवं इंशाअल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सदा सुखलाल एवं इंशाअल्लाह खां ये फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे। इस नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में अक्सर नहीं रहता है और लोग उसको गलत करके चले आते हैं। लल्लू लाल ने संस्कृत प्रेस की स्थापना पहले कलकत्ता में की, फिर रिटायर होने के बाद उसे लेकर आगरा आ गए और आगरा में स्थापना किया। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लल्लू लाल ने किया है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। हितोपदेश की कहानियों का राजनीति नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है? विकल्प हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।